वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और शादी की ऐसी ट्रेडिशन जिसमें लड़के को लड़की के बाप को वेल फिश का दान देना पड़ता है। एक ऐसा मुल्क जिसमें सिर्फ 32 लोग रहते हैं। ये चूंटियाँ नाखूनों में क्या कर रही हैं, ये सब दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शादी का नाम आते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ये और बात होती है, किसी के लड्डू फीके होते हैं और किसी के मीठे, और किसी के लड्डू का स्वाद कड़वा हो जाता है। आपके मन में फूटे लड्डू का स्वाद कैसा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। दुनिया में शादियों की मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होती हैं और एक ऐसी ही ट्रेडिशन के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बाद आप ऐसी शादी से तौबा करेंगे। वेल मछली का दांत। आप सोच रहे होंगे शादी में वेल मछली के दांत का क्या काम है, तो आपको बता दें, फिजी में एक ट्रेडिशन है जहां लड़का जिस लड़की से शादी करने वाला होता है उसी लड़की के बाप को वेल मछली का दांत बतौर गिफ्ट देना होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ बाप अपनी बेटी की शादी में शेर का दांत मांग ले। लेकिन वेल मछली का दांत मिलना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए लड़के का बाप इसके पैदा होने के बाद ही वेल मछली के दांत की तलाश शुरू कर देता है। जब मिल जाता है तो बड़ा संभाल के रखता है ताकि लड़के की शादी के वक्त लड़की के बाप को दे सकें और लड़के की शादी हो पाए। ये यहाँ का स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। जिसके पास वेल मछली का दांत है उसके घर में खाने पीने और किसी किस्म की चीज़ की कोई कमी नहीं। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 32 लोग हैं। मलेशिया अमेरिका की रियासत था। 1999 में उसने खुद को एक अलहदा कंट्री डिक्लेयर किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन के आज तक किसी भी कंट्री ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। यानी किसी भी दूसरे कंट्री के साथ इसके कोई ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ये खुद को एक आज़ाद मुल्क तस्वर करते हैं। इसके बाशिंदे अमेरिका को टैक्स भी देते हैं और ये उस टैक्स का नाम नहीं बल्कि फॉरेन फंड का नाम देते हैं। इसके फाउंडर का नाम केविन बो है। रोज़ाना कई लोग इस मुल्क में घूमने आते हैं और इसकी सिटीज़नशिप की दरख्वास्त भी दी है, लेकिन किसी को भी इस मुल्क की सिटीज़नशिप नहीं दी गई क्योंकि इसको एक आज़ाद मुल्क तस्वर नहीं किया जाता। लेकिन किसी को भी इस मुल्क की सिटीज़नशिप नहीं दी गई क्योंकि इसको एक आज़ाद मुल्क तस्वर नहीं किया जाता। शायद ही आपने पहले कभी सुना हो कि किसी जगह की गवर्नमेंट ने किसी रास्ते को बैन कर दिया हो। यूएसए के हवाई में एक जगह है स्टेयरवे टू हेवन। यहाँ 1000 फीट की ऊंचाई और 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जन्नत जैसा नज़ारा दिखाई देता है, इसलिए इस जगह को स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है। 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ एक झूला मौजूद है जिसे मौत का झूला कहा जाता है। इस झूले को झूलने में हाईएस्ट रिस्क लेवल है, फिर भी हर साल हज़ारों लोग छुपकर इस जगह आते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं। 1942 में इस सीढ़ियों के रास्ते को बनाया गया और 1987 में इसे बैन कर दिया गया था। ये भी इसी तरीके का झूला है जिसने इन दोनों झूला लेने वालों की जान ले ली। चाइना में भी इसी तरीके का ब्रिज है जिसे गैप ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज काफ़ी ऊंचाई पर है और इसकी 2 स्टेप्स
के दरमियान काफ़ी गैप रहता है, जिसमें आम तौर पर लोग बीच से निकलकर गिर जाते हैं। वैसे तो ये लोग अच्छी तरह से बंद होते हैं और महफूज रहते हैं, फिर भी गिरने पर काफ़ी चोट लगती है। कई लोग सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए बिना देखे चलने की कोशिश करते हैं और मोस्टली फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने आज तक सबसे एडवेंचर वाला काम कौन सा किया है? कमेंट में बताइए। आजकल दुनिया में बहुत से फैशन आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे ही फैशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने आर्टिफिशियल नेल में बिच्छू देखा है? दुनिया में ये फैशन बहुत फेमस होता जा रहा है और ये सैलून रशिया में मौजूद है। और चूंटियों को आर्टिफिशियल नेल में डालकर ऐसे अजीबोगरीब फैशन किए जाते हैं और औरतें इन आर्टिफिशियल नेल को बहुत पसंद करती हैं। चूंटियों को बहुत ही ध्यान से पकड़कर नेल में डाला जाता है और फिर नेल को बंद कर दिया जाता है। सैलून का कहना है कि ऐसा करने से चूंटियों को कुछ भी नहीं होता। रशिया के इस सैलून का नाम सनी सैलून है। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें इन चूंटियों को पहले नेल में डाला गया और फिर इन आर्टिफिशियल नेल को ओपन करके इनमें से चूंटियों को निकाल लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ जगहों पर खुले ज़ुकाम पर टांके लगाने के लिए चूंटियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरी सर्जरी का लिंक हमें प्राचीन अमेरिका से मिलता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इंसान इन चूंटियों को अपने ज़ख्म पर 12,000 से भी ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहा है। और एक रिसर्च जस्टिन का कहना है कि इस प्रोसेस के लिए आर्मी आंट का इस्तेमाल किया जाता है और चूंटियों की कॉलोनी में ये मेजर डिफेंस आंट होती हैं। इनका जबड़ा बाकी चूंटियों से कई गुना बड़ा होता है। जब इन चूंटियों के पिछले हिस्से पर मारा जाता है तो ये अपना पूरा जबड़ा खोल देती हैं और इनके जबड़े को जख्म पर रख दिया जाता है। जख्म पर रखते ही आर्मी आंट वैसे ही करती हैं जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। ये अपना जबड़ा बंद कर देती हैं और जख्म पर सील लगा देती हैं, जिसके फौरन बाद ही चूंटी के पिछले हिस्से को काट दिया जाता है और इन चूंटियों का सर एक बटन की तरह काम करता है जो जख्म को आसानी से सील कर देता है। क्या आप आर्मी चूंटियों की इस क्वालिटी के बारे में पहले जानते थे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।